आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो गया था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, किंतु उसकी पत्नी का गौना अभी बाकी था। एक दिन की बात है, तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे। बात करते समय ब्राह्मण कुमार ने कहा, पत्नी के बिना घर भूतों का डेरा लगता है। जब धनिक पुत्र ने ये बात सुनी तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि इस समय शुक्र देवता अपनी शुभ स्थिति में नहीं है और ऐसे समय पर पत्नियों को उनके मायके से लाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के घर उसे लेने के लिए पहुंच गया। ससुराल में उसकी खूब आवभगत की गई और फिर उसने अपनी पत्नी को ले जाने की बात कही। पत्नी के घर वालों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि इस दिन लड़कियों को उसके मायके से विदा कराना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन धनिक पुत्र ने उनकी बात भी नहीं मानी। इस प्रकार दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी गई और धनिक पुत्र को घर ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी भी दे दी गई। जब दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे कि तभी रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। अब दोनों पति पत्नी पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते वे थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी कुछ डकैतों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनके सभी आभूषण और उनके पास जितना भी धन था वो सब लूट लिया। किसी प्रकार दोनों पति पत्नी जब अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही धनिक पुत्र को एक सांप ने डस लिया। तब उसके पिता एक वैद्य को बुलाकर लेकर आए, जिन्होंने बताया कि अगले 3 दिनों में ही उनका बेटा मर जाएगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण कुमार ने अपने मित्र के बारे में सुना तो उसने धनिक पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही कहा कि धनिक पुत्र अपनी पत्नी को वापस मायके छोड़कर आए और शुभ दिन में उसको विदा कराकर लेकर आए, तभी उसके ऊपर जो संकट है वो दूर हो सकता है। अपने मित्र की बात मानकर धनिक पुत्र ने अपनी पत्नी को वापस उसके मायके भेज दिया और फिर शुभ दिन में वापस उसको विदा कराकर ले आया। इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर शुक्र प्रदोष व्रत भी करने लगे और इस प्रकार शुक्र प्रदोष के व्रत के प्रभाव से उनके सभी संकट दूर हो गए। धनिक पुत्र के सिर पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का डर भी समाप्त हो गया। कहा जाता है कि शुक्र प्रदोष व्रत के दिन जो भी भक्त इस कथा को सच्चे मन से पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे भक्तों को कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। भक्तजनों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।